हरिओम सखियों, राधे राधे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हल छठ की व्रत कल सभी को मनाना है। सभी कल हल छठ व्रत रहेंगे। उसी के एक कथा हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। सुनिए। ललही छठ मैया की जय। ललही छठ माता की। ऐसे एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी तो बहुत कंजूस थी, कृपण थी। उसके अंदर दया भावना नहीं थी, ईर्ष्या जलन थी। उसके अंदर जितने अवगुण होने चाहिए सभी अवगुण थे, लेकिन वह मीठा मीठा बोलना जानती थी। और देवरानी सरल थी, सौम्यता थी उसके अंदर दया भावना थी, बहुत संस्कारी थी। एक दिन ऐसे छठ माता का उन लोगों ने व्रत किया। भाद्रपद के छठी के दिन उसका छठ मैया की जैसे कि पूजा होती है, देवरानी जेठानी दोनों ने पूजा किया। पूजा करके के पश्चात वो इसका फसही का चावल बनाई। फसही का चावल बना के निकाल के दोनों देवरानी जेठानी अपना देवरानी जो है 2 थाली में निकाल करके रख दी कि ठंडा हो जाए, और उसमें भैंस का दूध डाल दी कि अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो दोनों लोग बैठ के खाएं। और वो दोनों बैठी थी, ध्यान नहीं दी। इतने में 2 कुत्ते आए और दोनों की थाली का खाना खाने लगे। देवरानी तो कही कि चलो कोई बात नहीं, जब खा ही रहा है तो खा ले। अब इसको भगाने से या इसका तिरस्कार करने से, अपमान करने से क्या होगा। ये खा ले, ये भूखा है। और उसने उसकी थाली में और थोड़ा सा चावल डाल दिया, दूध डाल दिया, जिससे इसका पेट भर जाए। भाई अब तो हम खा नहीं पाएंगे, इसको मारने से या भगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। और जेठानी जो है उसको गुस्सा लगा कि अब हम क्या खाएंगे, ये मेरा सारा खा लिया है, इसने हमारा सारा जूठा कर दिया। अब हम इसको बताते हैं आज। ये जो लपर लपर करके आ जाता है घर के अंदर और खा लिया मेरा चावल, अब मैं क्या खाऊंगी। अब तो दूसरा कुछ है भी नहीं आज खाने को, कुछ खा भी नहीं सकते हैं, और घर में दूसरा चावल है भी नहीं है कि हम बना लेंगे। उसने क्या किया, दरवाजा बंद किया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसके टेढ़ा होके चलने लगा। अच्छा, जब वो बेचारा वो तो खा पी के अपना खुशी खुशी चला गया टहलने। वो बेचारा मार खा के बाहर निकला और जाके अपना रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठा था एक जगह। तब तक वो अपना चूंकि खाए पिए था, उसके अंदर तो उत्साह था, खुशी थी। उसने कहा जाए पूछे अपने भाई से कि उसने खा लिया, उसने को भी खाने को मिला। तो जब वो गया उससे पूछा, कस भाई क्या हाल है, तुमको मिला खाने को कि नहीं। तो उसने कहा कि अरे यार का भैया का बताए भाई, जब हम खा रहे थे तो जिसकी थाली थी उसने देख लिया, हमको इतना मारा कि मेरा पूरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है और पूरा बदन दर्द कर रहा है। मैं तो इससे बदला लूँगा। अब भगवान ऐसे मैं मन्नत मांग रहा हूँ कि भगवान हमको अगले जन्म में इसका बेटा बना के इस रूप ऐसा बेटा बना के भेजना है जिससे ये कि रोती ही रहे, जिस तरह इसने हमको कष्ट दिया है। और दूसरा वाला कुत्ता बोला, अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई, हमने जिसकी थाली में मुँह डाला था वो तो इतनी अच्छी थी कि हम बता नहीं सकते। उसने हमको दोबारा भी खाने के लिए दिया। हम भगवान से ऐसी मन्नत मांगे रहे हैं कि हे माता, हमको उसका ही पुत्र बना के अगले जन्म में भेजना, जिससे मैं उसकी सेवा सहायता कर सकूं। और ऐसे में उसके बाद वो दोनों कुत्ते अपना अपना मृत्युलोक को प्राप्त हो गए। देवरानी का जो लड़का पैदा हुआ वो तो हंसता खेलता रहा और उसको हर तरह की अपनी बाल क्रीड़ा से वह खुश करता। और जेठानी को जब बच्चा होता तो 1 साल का भी नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाता।
कुछ दिन रहता खत्म हो जाता। ऐसे करते करते 4-5 साल 4-5 लड़के उसके हुए और एक को नहीं जीवित रहे, 5 लड़के हो गया। अब वो बड़ा दुखी, खूब रोए, खूब वो करे कि भगवान कौन सी गलती हमने की है कि जो हमको इस तरह होता है कि मेरा बच्चा एक होता है और साल भर भी नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाता है। बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी, बहुत कर रही थी। तो एक दिन अवसान मैया उसके सपने में आई और वो कुत्ते वाली का सारी कहानी उसको बता दी। तो उसने कहा ये तो हमने ही किया था और ऐसा तो हमारी देवरानी ने किया था। तो उसने भी अपनी गलती मानी और छठ मैया से कि हे छठ मैया, मैं आइंदा इस तरह का कभी व्यवहार नहीं करूँगी किसी के साथ। अब आप हमको जो भी बच्चा दीजिएगा उसको दीर्घायु प्रदान करके दीजिएगा। अब मैं सभी का सम्मान करूँगी, सभी का मान करूँगी और कभी किसी का तिरस्कार और अपमान नहीं करूँगी। फिर छठ मैया ने जब उसका फिर छठवां पुत्र पैदा हुआ तो उसको छठ मैया दीर्घायु दी और उसके यहाँ भी खुशियाँ ले आ दी और वो भी हंसी खुशी रहने लगी इस तरह। और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन हो गया। जैसे छठ मैया ने उसकी बुद्धि खोली वैसे सभी की बुद्धि खोले और जैसे उसकी मनोकामना पूरी करी वैसे सभी की मनोकामना पूरी करे। बोलो छठ मैया की जय।